नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। एक बार फिर से आपके साथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, सभी ऑनलाइन आ जाएंगे। सभी ऑनलाइन क्लास में जल्दी से जल्दी क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी सभी क्लास से जुड़ जाएंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। चलिए, तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे मनोविज्ञान के बारे में, और मनोविज्ञान में अपना टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में अपन ने सिद्धांत के बारे में पढ़ लिए, वर्गीकरण के बारे में पढ़ लिए थे। वर्गीकरण में अपने जान रहे थे कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं, और जिसमें अपन ने वर्गीकरण पढ़ा, कार्ल जूंग का वर्गीकरण पढ़ लिया, सिगमंड फ्राइड का वर्गीकरण पढ़ लिया। इसके बाद अपन ने सेल्डन और क्रेचनर और फ्रेशनर के भी वर्गीकरण पढ़ लिए। इसके बाद दोस्तों मैंने भगवत गीता के अनुसार और थॉर्नडाइक के अनुसार, इसके बाद अपन बात करें शील गुणों के आधार पर जो दिए थे, आलपोर्ट ने दिए थे उसके आधार पर, टर्मन के आधार पर, ये बहुत सारे जो अन्य हैं जो पूछे जा सकते हैं। एबिंगहॉस के अनुसार रीड में पूछा गया है। इसके बाद बहुत सारे मैंने आपको बता दिए थे, तो इनकी बातें सारी हो गई थी। एक दो बचे थे, उनकी बात अपन बाद में करेंगे। चलिए, आज बात करते हैं दोस्तों व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। अपना जो टॉपिक चल रहा है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपसे पूछे गए। दो देखिए, सभी ऑनलाइन जुड़ गए, सभी क्लास में जुड़ गए हैं। चलिए, अब व्यक्तित्व मापन की विधि है, तो ये सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि व्यक्तित्व मापन की कितनी विधि है। दो विधियां हैं। पहली विधि है प्रक्षेपी और दूसरी विधि है जिसको प्रक्षेपण भी बोलते हैं। अगर कहीं आपको प्रक्षेपण नजर आ जाए तो एक ही बात है। और दूसरी है अप्रक्षेपी विधि। कितनी विधियां हैं दोस्तों? दो। सिंपल सी बात है, एक एक पॉइंट लेके समझते चलना, आराम से याद हो जाएंगे। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि निम्न में से प्रक्षेपी विधि कौन सी है, निम्न में से अप्रक्षेपी विधि कौन सी है। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करना है, राइट होगा आंसर, बिल्कुल समझते चलना। चलिए, पहले अपन बात करेंगे प्रक्षेपी विधि की। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रक्षेपी विधि होती है और कौन कौन सी अप्रक्षेपी विधि होगी, लेकिन अपन सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम, एक बड़ा सा चित्र नहीं बनाऊंगा। अपन सिर्फ बात करेंगे अभी प्रक्षेपी विधि की आज की क्लास में, कि प्रक्षेपी विधियां कौन कौन सी होती है। ठीक है, ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा मैं आपके दिमाग पर, ज्यादा बोझ नहीं डालूंगा। सिंपल सी चीजें हैं, सिस्टमेटिक तरीके से समझते चलना, आराम से याद हो जाएगा। चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे पीटी आरटेट का एग्जाम हुआ हो, यहाँ से व्यक्तिगत व्यक्तित्व मापन की विधियां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अपन जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे व्यक्तित्व को लेकर, तो मैं आपको अथाह क्वेश्चन बताऊंगा इनके बारे में। जो एक क्वेश्चन आया हुआ है वो भी 10 बार पूछा गया है। कितने कार्ड थे, किसने दी थी, कब दी थी, कौन कौन सी विधि है, प्रक्षेपी विधि है, प्रक्षेपी विधि का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ सभी जुड़ जाएंगे तो क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे जल्दी से। ठीक है, अब व्यक्तित्व मापन की विधियां हैं, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रक्षेपी विधि। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्रक्षेपी विधि। किसके बारे में बात करेंगे? प्रक्षेपी विधि। देखो, सबसे पहले प्रक्षेपी जो शब्द है, ये जो शब्द है या इसके बारे में बताया, सबसे पहले किसने बताया था? तो ये सबसे पहले बताया था सिगमंड फ्राइड ने। किसने बताया था? सिगमंड फ्राइड ने बताया था। कब? यानी कि 1859 में, 1859 में ये निकल कर आया था। 1859 में इसके बारे में बताया था। अब प्रक्षेपी, देखो यहां से आपसे एग्जाम में पूछा गया है, सी टेट का एग्जाम हो या फिर आपके बोर्ड के एग्जाम हो। बोर्ड का मतलब है कि आरपीएससी का कोई भी एग्जाम हुआ हो, जिसमें से ये यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि प्रक्षेपी क्या होता है। अब प्रक्षेपी क्या होता है इसको समझना। ये एक, इसमें जो जो ये विधि है, इसमें अध्ययन किया जाएगा अचेतन मन का। किसका अध्ययन किया जाएगा? अचेतन मन का। अब अचेतन मन में जो भी दमित इच्छा होती है, जो भी दमित इच्छाएं होती है, ये आपको सारी चीजें मैंने पहले बता दी। दमित इच्छाएं, जो भी आपके विचार होते हैं, जो भी आपकी भावनाएं होती हैं, जो भी आपकी क्रियाएं क्रियाएं होती है, इनके बारे में इनके बारे में
जानने के लिए किया जाता है। सिंपल सी भाषा, आपकी लैंग्वेज में, मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूं। अब इनका तरीका क्या होता है, जो अचेतन मन है, जो प्रक्षेपी विधि है, इसका तरीका क्या होता है। यहां पर बात करते हैं तरीका का, कि किस तरह से आप इसको बालक पर फॉलो करोगे। सिंपल सी है, एक बार फिर से समझना क्या लिखा रहा हूं मैं। अपन बात कर रहे हैं प्रक्षेपी विधि की, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में समझना। देखो, दो विधियां हैं, प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि। क्या बोला, प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि में आएंगे आपके पास एक प्रयोग आएंगे, एक प्रैक्टिकल आएंगे, यानी कि आपसे जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, कोई बोल देगा चित्र के माध्यम से इसमें आपके व्यक्तित्व का पता चलाना है, कोई बोल देगा कि आपको कार्ड दिए जाएंगे, आपके इसके बारे में पता चलाना है, कोई आपके सामने कोई खिलौना दे देगा, इससे आपको इसके बारे में बताइए, इससे आपके व्यक्तित्व का पता चलेगा। तो इसमें जो व्यक्तित्व का पता लगाना है वो किसके माध्यम से, अचेतन के मन के माध्यम से। यानी कि प्रक्षेपी विधि में क्या होता है, समझना, प्रक्षेपी विधि में आदमी के या किसी भी व्यक्ति, किसी भी बालक के उस मन को जाना जाता है जो वो छुपाता है। क्या बोला मैंने, उस मन को जानना है जो वो छुपा रहा है, जो वो बताना नहीं चाहता, दबा रहा है उस मन को। यानी कि किस मन को प्रत्यक्ष रूप से, दो चीजें होती है, एक तो प्रत्यक्ष रूप से बता देता है, सामने किसी बालक को देखा, किसी व्यक्ति को देखा, आपके उसका व्यक्तित्व तो पता चल गया कि ये ऐसा है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो तो दिखा रहा है जो, नहीं, इसको चेक करना है अपन को। कैसे चेक करना है, तो इसके लिए ये प्रक्षेपण विधियां लाई है। कौन सी, प्रक्षेपी विधियां। अब कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। तरीका क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से। कौन सा तरीका अपनाना है, प्रक्षेपी विधि में अपनाना है अप्रत्यक्ष तरीका। देखो, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी, एक इंटरव्यू भी होता है और एक आत्मकथा भी होती है। आत्मकथा होती है जो व्यक्ति अपने खुद के बारे में लिखता है, इसीलिए आत्मकथा को ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, बहुत कम लोग होते हैं जो आत्मकथा में अपनी बुराई कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जीवनी लिखिए, तो आप अपनी जीवनी में कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लो आपने मर्डर कर रखा है, मान लो आपने किसी के साथ बुरा कर रखा है, तो आप बहुत कम होंगे जो अपनी जीवनी में ये चीजें लिख देंगे कि हाँ, एक टाइम था जब मैंने मर्डर भी किया था, दो चार जानवरों को मारा भी था। ऐसा लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे। अब ये पता कैसे करोगे, ये पता करने के लिए होता है प्रक्षेपी विधि। एक साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, आपके सामने अधिकारी बिठा देते हैं, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, आपसे वो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिनके आप आंसर दोगे, लेकिन आप प्रत्यक्ष से, मौखिक रूप से दे रहे हैं। आप, हो सकता है आपने वो चीजें की हो लेकिन आप बता नहीं रहे हो सामने वाले को, तो वो भी कौन सी होती है, अप्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपी में नहीं आएगी। प्रक्षेपी में क्या होगा कि आपके सामने एक सडनली कुछ चीजें आएंगी, सडनली आपको कार्ड दे दिए जाएंगे। अब आपके अचेतन मन के, आपके अंदर जितने भी विचार है, जितने भी भावना है, वो लगानी है। मान लो किसी जानवर को दिखा दिया या किसी एनवायरमेंट को दिखा दिया, अब आपको बोलेंगे कि आपको एनवायरमेंट के देखने के पे क्या लग रहा है। इससे आपके व्यक्तित्व का पता चलेगा कि ये कितना सोचता है, कैसा सोचता है, किस लेवल का है, इसने क्या क्या नई चीजें यहां से निकाली है। ये होता है क्या, प्रक्षेपी विधि। क्या होती है, प्रक्षेपी विधि। सभी को क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया, इतना डिटेल से मैं आपको बता रहा हूं, इतना डिटेल से खोल खोल के मैं आपको समझाऊंगा कि आज के बाद कभी भी ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर प्रक्षेपी विधि क्या है। जो मैंने ये मैटर लिखा है ना, इससे भी पता चल रहा है। देखो, सिगमंड फ्राइड ने जो अचेतन मन है दिया था, आपको सभी को पता है अचेतन मन कितना परसेंट होता है, 90%, जबकि चेतन मन ये कितना होता है, 10%। अब जो 90% होते हैं, क्या जो 90% होते हैं, इसमें ही सारी दमित इच्छाएं, सारी इच्छाएं, सारी भावनाएं, सारे विचार, सारी प्रेरणाएं मौजूद होती है, जबकि इसमें नहीं होती। तो अपन किसका अध्ययन करेंगे, अचेतन मन का। आपसे अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपण विधि, इसमें कौन से मन के भाग का अध्ययन किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, अचेतन मन आना चाहिए। क्योंकि इस विधि में उस मन के या उस अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है जिसमें सारी दमित इच्छाएं, सारी भावनाएं, सारी प्रेरणाएं मौजूद होती हैं। इसमें चेतन मन का अध्ययन नहीं किया जाता है। कौन से मन का अध्ययन नहीं किया जाता है, चेतन मन का अध्ययन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें आपको पता लगाना है कि ये क्या छुपा रहा है, क्या दबा रहा है, ये बताना नहीं चाह रहा अपना व्यक्तित्व, ओरिजिनल व्यक्तित्व है ही नहीं इसका ये। अब मैं पता करूंगा किसके माध्यम से, प्रक्षेपी विधि के माध्यम से। यहां तक सभी को समझ में आया। मैं आपसे पूछूं
कि आप अपना व्यक्तित्व बताइए, तो आप अपना व्यक्तित्व वही बताओगे जो आप अच्छा दिखाना चाहते हो। आप कभी अपनी नेगेटिव चीजें बताओगे? नहीं बताओगे। आपको पता है लेकिन सामने नहीं बताओगे। यानी कि स्वयं अपनी बातों को नहीं बताकर किसके माध्यम से बताएगा? किसी उद्दीपक, किसी पदार्थ या किसी भी प्रयोग के माध्यम से अगर उसके व्यक्तित्व का पता लगाना है तो वो होता है प्रक्षेपी विधि। कौन सी विधि? प्रक्षेपी विधि। अब इसमें क्या होगा, अलग अलग विधियां आएंगी आपके पास जो मनोवैज्ञानिकों ने निकाली है। मोस्ट इंपोर्टेंट विधियां आती है जिनके बारे में अपन पढ़ते हैं और जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। अब मुझे सभी ये बताएंगे कि ये प्रक्षेपी विधि सभी के समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर से बोलता हूं, शब्द सबसे पहले जो प्रक्षेपी प्रक्षेपण जो शब्द दिया था सबसे पहले मनोविज्ञान में, ये तो आ गया होगा सब, लेकिन मनोविज्ञान में जोड़ा वो किसने जोड़ा? सिगमंड फ्राइड ने। 1859 में ये आ गया था। सी टेट और राजस्थान बोर्ड में एग्जाम में ये पूछा गया है कि प्रक्षेपी क्या होता है, प्रक्षेपण विधि क्या होती है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है क्योंकि अचेतन मन में सभी प्रकार की भावनाएं, सभी प्रकार की प्रेरणाएं, सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार के संवेग, सभी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां होती है। 90% भाग होता है, 90% भाग होता है। तो अचेतन मन का अध्ययन किया जाएगा इसमें, क्योंकि वो बताएगा खुल के अब है क्या वो। तो दमित इच्छाएं, विचार, भावनाएं, सभी प्रकार के विचार भी लिख देना यहाँ पर। इन विचार का अध्ययन किया जाता है। अब तरीका क्या होता है? तरीका होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि मैं तेरा व्यक्तित्व जान रहा हूं। क्या नहीं लगना चाहिए? सामने वाले का लगना नहीं चाहिए उसको कि मैं तेरे व्यक्तित्व को या तेरे तरीकों को जानना चाह रहा हूं। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लो कि चलिए बताइए आप अपने बारे में किस तरह के इंसान है, मुझे बताइए, तो बिल्कुल वो क्या बताएगा? मैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका हूं, मैं बहुत ही इजीली लेता हूं, मैं ज्यादा बुराई किसी की नहीं करता हूं, मैं बहुत नॉर्मल हूं, मैं ज्यादा गुस्सा नहीं करता हूं, मैं अपने काम से काम रखता हूं, मैं हर लोगों की मदद करता हूं। वो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन देगा। क्या वो ऐसा है? नहीं है। अब उसका पता लगाने के लिए क्या करेगा? अप्रत्यक्ष तरीका अपनाएंगे। कोई इलेक्ट्रिकल माध्यम से अपनाएंगे, कोई प्रयोग के माध्यम से अपनाएंगे, कोई पदार्थ के माध्यम से अपनाएंगे, कोई अलग तरीका अपनाएंगे अपन, कोई उद्दीपक उसको दिया जाएगा, फिर उससे पता चलता है। फिर आपको पता है, आप कभी कभी बोलते हो ना कि हाँ सर मैंने एक चीज की थी उसके साथ, वो है ना जब मुझे जरूरत थी तब मैंने उसको कॉल किया, वो नहीं आया, और ऐसे तो बोलता रहता था कभी भी 12 बजे 1 बजे 2 बजे कॉल कर दिया करो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तत्पर रहूंगा, लेकिन आया नहीं। वो व्यक्तित्व का पता चल गया, वो तो फोक्ती बातें करता रहता है, फालतू बातें करता रहता है, बस है तो है नहीं ऐसा। होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। तो आपने एक ट्राई किया, बहुत बार ट्राई करते हो आप, किसी को व्यक्तित्व को पता लगाने के लिए आपने ट्राई किया होगा बहुत बार, पता नहीं कितनी बार ट्राई किया होगा कि इसको मैं चेक करता हूँ, है ना, चेक किया ना। तो चेक करने का तरीका था ये प्रक्षेपण या प्रक्षेपी विधियां, जिसके माध्यम से आपने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जाना है। नहीं जाना? क्या जाना है ना। चलिए, यहां तक सभी को आया कि नहीं आया समझ में? प्रक्षेपण क्या होता है, प्रक्षेपी क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। आया समझ में? यहां तक सभी को क्लियर है? सभी यस बोलेंगे। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लास कैसी लग रही है मुझे ये बताइए। सभी को क्लास अच्छी लगनी चाहिए, मजा आना चाहिए क्लास में। बस प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। रीट का एग्जाम होने वाला है, आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। बस आप पढ़ते जाइए कुलदीप सर के साथ, ठीक है? आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे मैं आप डायरेक्ट वीडियो बताता हूँ, वीडियो के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सभी ने लिख लिया होगा, ये ज्यादा लिखने का मैटर नहीं था, समझने का मैटर ज्यादा था। मैं आपको वीडियो के नाम लिखा देता हूं जो प्रक्षेपी विधि अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रक्षेपी विधि अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सभी वीडियो को शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी। समझ में आया सभी को? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में? चलिए मिटाते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रक्षेपी विधियों के बारे में। तो बात करते हैं अपन प्रक्षेपी विधि किन किन को अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सबसे पहले प्रक्षेपी विधि, इसको प्रक्षेपण विधि भी बोलते हैं, याद है सभी को? मैंने लिखा दिया था ये प्रक्षेपण, प्रक्षेपण विधि, ठीक है?
कौन कौन सी प्रक्षेपण विधि होती है, जिसमें ए नंबर पे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे शोरशाह, रोडशाह, रोडशाह, रोडशाह स्याही धब्बा परीक्षण, रोडशाह स्याही धब्बा परीक्षण। इसको बोलते हैं आईबीटी। क्या बोलते हैं? आईबीटी। आईबीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंक ब्लैक टेस्ट। क्या बोलते हैं? इंक ब्लैंक ब्लॉक, ये ब्लॉक, इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, अब देखो, ये सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि मैं आपको अभी नाम बता रहा हूं कि अपन किस किस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ ये सब प्रक्षेपण विधि है। पहला नाम लिखा है मैंने, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आईबीटी, इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है, ये किसने दिया था? प्रवर्तक थे इसके, प्रवर्तक है इसके हरमन रोडशा। हरमन रोडशा ने दिया था। कहां के निवासी थे ये? स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के थे। और ये प्रयोग इन्होंने कब दिया था ये भी याद रखना आप, 1921 में। कब दिया था? 1921 में। आपको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रोडशा स्याही धब्बा परीक्षण कौन सी विधि है? प्रक्षेपण विधि। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। किसने दी थी? हरमन रोडशा ने दी थी। कब दी थी? 1921 में दी थी। 3 क्वेश्चन ये बता दिए मैंने। इसका इंग्लिश में नाम आपको याद रखना है, आईबीटी, इंक ब्लॉक टेस्ट। ये पहले विधि मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन दूसरी विधि, बी विधि, जिसका नाम है टीएटी। जनरली इनको टीएटी के नाम से जाना जाता है, आपको एग्जाम में टीएटी भी मिल जाएगा। इसका इंग्लिश में नाम है थेनेटिक, थेनेटिक, थेनेटिक अप्रेक्शन टेस्ट, अप्रेक्शन, अप्रेक्शन टेस्ट। क्या नाम है? थेनेटिक अप्रेक्शन टेस्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, प्रासंगिक प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, टीएटी, थेनेटिक अप्रेक्शन टेस्ट। किसने दिया था ये? मॉर्गन एंड मूरे ने। क्या नाम था इसके प्रवर्तक? इसके प्रवर्तक लिखते हैं सबसे पहले, मॉर्गन एवं मूरे। आपको याद रखना है एम एंड एम। कैसे याद रखना है? देखो इधर क्या आएगा? टी एंड टी। क्या आएगा? टी एंड टी। क्या आ रहा है? टी एंड टी। टी एंड टी से याद रखना है एम एंड एम, मॉर्गन एवं मूरे। मूरे का पूरा नाम आता है एच ए मूरे, एच ए मूरे। और सी डी आता है इनका सी डी मॉर्गन। ठीक है, कोई मतलब नहीं है, ज्यादा याद रखना, मॉर्गन एवं मूरे। कब दिया था ये परीक्षण इन्होंने? 1935 में। कब दिया था इन्होंने परीक्षण ये? मॉर्गन एंड मूरे ने 1935 में दिया था। आपसे पूछा जाएगा टीएटी परीक्षण है, प्रक्षेपी परीक्षण है, प्रक्षेपण विधि का परीक्षण है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इंग्लिश में है थैनेटिक अप्रेक्शन टेस्ट। प्रवर्तक है मॉर्गन एवं मूरे, एम एंड एम, टी एंड टी। कब दिया था? 1935 में। इसको अगर दूसरा नाम याद करना है आपको, तो इसको बोलते हैं चित्र कहानी परीक्षण, चित्र कहानी परीक्षण भी इनको बोला जाता है। ये अन्य नाम है इनका। किसका? टीएटी प्रक्षेपण विधि का। यहां तक सभी को समझ में आया? कुछ विधियां हैं जिनके मैं नाम लिखा रहा हूं, फिर एक एक विधि अपन पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आपको नाम याद होना जरूरी है। प्रक्षेपण विधि कैसी है, कौन सी है, ये भी याद आपको होना जरूरी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूं मैं। मिटा दूं? चलिए,
अब बात करते हैं, दो हो गई, तीसरे नंबर की बात करते हैं अपन। समझ में आ रहा सभी को? सी नंबर पे बात करते हैं। सी नंबर पे आएगा CAT। इसका इंग्लिश में नाम है चाइल्ड अफ्रिक्शन टेस्ट। कब दिया था ये? इसका हिंदी में नाम क्या है? बाल। बाल को बोलते हैं बालक भी बोल सकते हो आप, बालक अंतर्बोध परीक्षण। किसने दिया था ये? प्रवर्तक नाम याद रखना, प्रवर्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रवर्तक किसने दिया था? लियोपोल्ड बेलक। क्या नाम है? लियोपोल्ड बेलक। कब दिया था? 1948 में यह सिद्धांत दिया था, या फिर ये विधि कब दी थी? 1948 में। देखो कैसे याद रखना है। CAT आपसे पूछा जाएगा, CAT चाइल्ड ऑपरेशन टेस्ट किसने दिया था? आपको एक शब्द याद रखना है, बालक। बालक से क्या याद रखोगे? बेलक। बालक से क्या याद रखोगे? बेलक। बालक बेलक, बालक बालक आ रहे हैं दोनों में, तो ये किसने दिया? CAT। अब CAT में क्या है? चाइल्ड है, चाइल्ड से आप याद रखना ना बालक, ठीक है। और बात करें, ये हो गया लियोपोल्ड बेलक का। इसके बाद डी नंबर पे अपन और बात करते हैं, WAT। अब डब्लू का सिंपल सी वर्ड है, डब्लू का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द, वर्ड अप्रेक्षण टेस्ट। क्या आया? वर्ड अप्रेक्षण टेस्ट। शब्द साहचर्य परीक्षण, शब्द साहचर्य, या इसको शब्द अंतर्बोध परीक्षण भी बोल सकते हो, शब्द अंतर्बोध परीक्षण। शब्द अंतर्बोध परीक्षण क्या लिखा मैंने? WAT। WAT का मतलब वर्ड अप्रेक्षण टेस्ट, शब्द साहचर्य परीक्षण भी बोल सकते हो, या शब्द अंतर्बोध परीक्षण भी आप बोल सकते हो। यहां तक सभी को क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? ये प्रयोग किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दिया था? फ्रांसिस। पहले भी नाम आया फ्रांसिस गाल्टन का, जल्दी से बताइए कहां पर नाम आया था फ्रांसिस गाल्टन का, और आगे भी आएगा फ्रांसिस गाल्टन का, ठीक है। कब दिया था ये परीक्षण? ये दिया था 1879 में। कब दिया था? 1879 में ये परीक्षण दिया था। एक बार फिर से देखना, CAT, सी से याद रखना है चाइल्ड, बालक और बेलक, और 1948 में। सन के लिए एक ही बात कहूंगा, अगर सन याद नहीं होते हैं तो किसी का भी सन याद मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में सन का क्वेश्चन आ सकता है एक। अगर आप सन पढ़ते जाओगे, याद करते जाओगे, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि मुझे सारे सन याद है, और वो गलत हो जाएगा वहां पर क्वेश्चन। इसीलिए सन का क्या कोई क्वेश्चन ही मत करो, आप किसी का भी सन याद मत करो, ठीक है। प्रवर्तक है लियोपोल्ड बेलक, बालक से याद रखना है बेलक। इसके बाद बात करें WAT, वर्ड अप्रेक्षण टेस्ट, यानी कि शब्द अंतर्बोध परीक्षण या शब्द साहचर्य परीक्षण। दो नाम है, कोई सा भी जो आपको पसंद है, जो आपको फेवरेट लगे, जो जल्दी याद हो जाए वो याद कर लेना। इसके प्रवर्तक है फ्रांसिस गाल्टन। कब दिया था ये? 1879 में। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? सभी को समझ में आया? अभी मैं आपको नाम लिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि होते क्या है ये, प्रक्षेपण क्या था, मैंने आपको डिटेल से समझाया। इतना आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, नहीं आप आगे पढ़ने वाले हो ऐसी चीजों को, फिर भी मैंने आपको सारी चीजें बताई कि प्रक्षेपण क्या होता है। नहीं तो डायरेक्ट वीडियो पढ़ते हैं और वीडियो से ही क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में CTET के एग्जाम में प्रक्षेपण से लेके क्वेश्चन पूछ लिया गया था, इसीलिए मैंने इतना डिटेल से बता दिया। क्लियर हुआ सभी को? एक दो वीडियो हो रहे हैं वो भी लिखा देते, फिर नंबर बाई एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। लिख लीजिए आप। मिटा दूं? चलिए,
अब बात करते हैं SCT, कितने 4 हो गए 5 ई नंबर पर। SCT, एस से मतलब आएगा सेंटेंस, सेंटेंस यानी शब्द वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस यानी वाक्य, ठीक है। अब सी से मतलब क्या है, कॉम्प्लीशन, और टी से मतलब टेस्ट। कॉम्प्लीशन का मतलब वाक्य पूर्ति परीक्षण, वाक्य, एक वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछेंगे कि इसमें जोड़िए, आप इसको पूरा कीजिए। वाक्य पूर्ति परीक्षण कब दिया था ये, 1930 में दिया था। कब दिया था, 1930 में। ये प्रयोग, ये विधि कब दी थी, 1930 में। प्रवर्तक है इनके, नाम आता है टेंडलर का। क्या नाम आता है, एक तो टेंडलर आते हैं और एक आते हैं पाइन। क्या नाम आता है, टेंडलर एवं पाइन, दो नाम आते हैं, टेंडलर एवं पाइन। SCT, सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण, 1930 में दिया था। प्रवर्तक है टेंडलर एंड पाइन। आराम से याद करना, जो चीजें आपको याद हो जाती है आराम से याद करो। 1 बाय 1 पढ़ेंगे अपन, एक एक चीज को मैं आपको डिटेल से भी समझाऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा कि किस तरह से ये परीक्षण यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें F नंबर पर, ड्रामा टेस्ट। ड्रामा का मतलब होता है नाटक, या खेल भी बोल सकते हो आप, नाटक या खेल परीक्षण। नाटक या खेल परीक्षण ये किसने दिया था, जैकब एल मोरेनो, जैकब एल मोरेनो, किसने दिया था, जैकब एल मोरेनो ने दिया था। कब दिया था, 1937 में दिया था। कब दिया था, 1937 में दिया था। याद रखना, ड्रामा टेस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको सारे इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी लिखा रहा हूं इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे अपन। कुछ चीजें ऐसे, कुछ परीक्षण, प्रक्षेपण परीक्षण भी ऐसे थे जिनको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन प्रक्षेपी वीडियो में आते हैं वो। यहाँ पर दो सभी को क्लियर हुए, आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, लिख दिया, चलिए मिटा दो अब। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएंगे। समझ में आ रहा सभी को, याद हुए कि नहीं हुए। कुछ विधियां देखो, जैसे नेक्स्ट है क्रम विधि, अभिव्यक्ति विधि, इसके बाद आती है साहचर्य विधि, ये तीनों जो है ये है प्रक्षेपी विधि है। ये भी कौन सी है, प्रक्षेपी विधि। लेकिन इनको अपन डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बस आपको नाम याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्रम विधि, अभिव्यक्ति विधि, साहचर्य विधि, और एक और आती है रचना विधि, एक और लिख लेना इसमें, रचना विधि, रचना विधि। ये जो विधि है ये प्रक्षेपी विधियां होती है, लेकिन अपन इनको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। जैसे वो मैंने पहले लिखा है ना, वैसे नहीं पढ़ेंगे इनको। उनको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, आपको पूरे चित्र भी बनाऊंगा, डायग्राम भी बनाऊंगा, एक बालक के तौर पे समझाऊंगा भी सही, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। लेकिन इनका आपको नाम याद रखना है। नाम क्या है, क्रम विधि, प्रक्षेपी विधि, अभिव्यक्ति विधि, प्रक्षेपी विधि, साहचर्य विधि, प्रक्षेपी विधि, रचना विधि, प्रक्षेपी विधि। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया, मैंने जो आपको सिस्टमेटिक तरीके से जो भी आपको बताया है, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सभी को क्लियर होना चाहिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस बाकी और मैं देख लूंगा।
बाकी मैं देख लूंगा, आप टेंशन मत लो। आपका एग्जाम मैं भी एग्जाम दूंगा रीट का, तो ठीक है, आप लिख लीजिए इसको, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, लिख लिया, चलो। तो सभी को समझ में आया यहाँ तक क्लास? चलो अब एक एक वन बाय वन अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट नंबर पे, रोड सा स्याही डब्बा परीक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके प्रवर्तक वही लिखेंगे। अब जल्दी से बताओ कौन है प्रवर्तक, नाम बताओ मुझे अब जल्दी से। कौन है प्रवर्तक, कब दिया था, और इसके बाद और क्या आता है, इसका पूरा नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, BIBT टेस्ट, यानी कि इंक ब्लॉक टेस्ट। कब दिया था ये, 1927 में। किसने दिया था, हरमन रोडशा ने। किसने दिया था, हरमन रोडशा ने ये दिया था। ठीक है, 1921 से ही हरमन रोडशा ने ये दिया था। प्रवर्तक याद रखना है, हरमन रोडशा याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पर समझना क्या है, हरमन रोडशा स्याही डब्बा परीक्षण है। देखो अब क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं यह आपको समझना है। हरमन रोडशा ये प्रयोग कर रहे थे बालकों पर, 14 साल से बालक, जो भी 14 साल के बालक होते हैं उन पर ये प्रयोग कर रहे थे। 14 साल से थोड़े कम या थोड़े ज्यादा, इन पर ये प्रयोग कर रहे थे। कैसा प्रयोग था, अचेतन मन के आधार पर प्रयोग, क्योंकि ये मैंने पहले लिखा दिया है। अब इन्होंने क्या किया कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, या फिर जगह मान लो, आप एक कैंपस मान लो कि इतना सा मैंने कैंपस लिया। अब देखो इसमें वर्ड क्या है, स्याही धब्बा। तो एक धब्बा गिरेगा इसमें, कैसे भी धब्बा गिरा, जैसे ये धब्बा गिरा और इस तरह की आकृति बनी, और आकृति बनी, इसमें कुछ कलर क्या है, ब्लैक है जैसे। ठीक है, ये ब्लैक आ रहा है, सभी को नजर आ रहा है। अब ये ब्लैक, मेरे पास क्या है, पेन ज्यादा यूज नहीं है, तो इसमें कुछ आकृति गिरती। इन्होंने क्या कार्ड लिए, ये एक कार्ड है। ये कितने कार्ड लिए थे इन्होंने, कुल 10 कार्ड लिए थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कितने कार्ड लिए थे इन्होंने, 10 कार्ड लिए थे, जिसमें इन्होंने बांटा है 10 कार्डों को। एक तो 5 कार्ड में बांट लिया, एक 2 कार्ड में बांट लिया, और एक 3 कार्ड में बांट लिया। हो गए ना, 3 5 3 7 8 और 2 10 हो गए। ठीक है, जो 5 थे वो सभी क्या थे, काले, वो सभी क्या थे, काले। और जो 2 थे वो थे लाल, वो थे लाल और काले। ठीक है, और जो 3 थे वो विभिन्न रंग थे, विभिन्न रंग, यानी कि रंग बिरंगे थे, या फिर इसको बोल सकते हो बहिरंग, बहिरंग थे। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। देखो हरमन रोडशा जो है, हरमन रोडशा, ये भी याद रखना कि हरमन रोडशा कौन थे, ये एक मनोचिकित्सक थे। कौन थे, मनोचिकित्सक थे ये। कौन थे ये, मनोचिकित्सक थे। रोडशा स्याही डब्बा परीक्षण इन्होंने दिया। इन्होंने क्या करा, अब समझना, इन्होंने कुल कार्ड लिए, 10 कार्ड लिए। कुल कार्ड कितने लिए, 10। कौन से परीक्षण में, रोडशा स्याही डब्बा परीक्षण में कुल टोटल 10 कार्ड लिए, जिसमें 5 थे काले, फिर थे 2 लाल काले, और 3 विभिन्न रंग के लिए। अब इन्होंने क्या करा कि स्याही का डब्बा गिरा जैसे, अब ये एक तरफ ब्लैक हो गया, जैसे मान लो ये 3 कार्ड काले हैं तो एक कार्ड का काला का हरमन। ये प्रयोग किया इन्होंने, कितनी बार प्रयोग किया,
एक लड़के 10 कार्ड दिखाए गए इनको। कितने कार्ड थे? 10 कार्ड, यानी कि 10 कार्ड इनको दिखाने थे। तो अलग अलग और ये थोड़ी सी जगह है, इसमें ये लाल कलर आ गया, जैसे ये लाल कलर आ गया, ये काला कलर हो गया। और अगर मान लो कोई विभिन्न रंग है, ये सफेद आ गया, ठीक है, ये सफेद आ गया, सफेद बना देता हूं। इस तरह से आकृति बन जाएगी। जैसे डब्बा गिराएंगे तो डब्बे की आकृति इस तरह से बनेगी, ठीक है। ये सफेद हो गया, ये लाल था, ये काला हो गया और ये सफेद हो गया, ठीक है। एक डब्बा गिरा, डब्बा गिरते आपने देखा हो, चाय का डब्बा गिरा हो, दूध का डब्बा गिरा हो या चाय का डब्बा गिरा हो, एक आकृति बनती है, विभिन्न प्रकार की आकृति। मान लो अब ये आकृति किस प्रकार की बनेगी। हरमन रोड था, अब क्या करेंगे, एक एक बालक के ऊपर ये 10 कार्ड का प्रयोग करते जाएंगे, एक एक बालक को बुलाएंगे, ये डब्बा गिराएंगे और वो बालक को अभिव्यक्ति की आजादी देंगे, यानी कि बिल्कुल उन पर कहेंगे कि आप ये डब्बा देखने पर कैसा लग रहा है, यानी कि किस आकृति पर आप नजर आ रहे हो। तो अलग अलग विचार निकल के आएंगे, अलग अलग जो दमित इच्छा थी वो निकल के आएगी, उसकी भावना की स्थिति पता चलेगा। कोई बोलेगा कि हाँ ये सर कैसी आकृति है, कोई बोलेगा हाथी की आकृति, कोई बोलेगा शेर की आकृति है, कोई बोलेगा किसी भी प्रकार की आकृति नहीं है। कोई अलग अलग विचार निकल के आएंगे इसमें कि ये डब्बा जो गिरा था ये किस प्रकार की आकृति का है, मुझे बताइए इसमें। तो अलग अलग बालकों ने जो भी उसके व्यक्तित्व का जो निर्धारण करना है वो डब्बे के माध्यम से करना है। अब उसमें उसके क्या निकलेंगे, विचार निकलेंगे। क्या निकलेंगे? उसके विचार प्रकट होंगे। वो बताएगा कि हाँ सर ये इस तरह की आकृति निकली हुई है, ये इस तरह का आकृति निकली हुई है। ये जो लाल है, ये लाल तो मुझे ये दिख रहा है हाथी नजर आ रहा है, ये जो सफेद है ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा, इसमें किसी भी प्रकार की आकृति नहीं है। ये क्यों है, कैसा है, किस तरह से नजर आ रहा है, थोड़ा सा बाद में चेंज कर देंगे तो कैसा दिखेगा। इस तरह के अलग अलग जो है क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। तो ये किसने किया था? 16 स्याही डब्बा परीक्षण में। इस परीक्षण में एक स्याही के डब्बे के माध्यम से व्यक्तित्व का पता लगाने की, उसके अंदर की जो दमित इच्छाएं थी वो जागकर बाहर आई। उनको बोला नहीं है कि आप ऐसा परीक्षण कर रहे हो। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? एक तो ये स्टेप वाले सारे क्वेश्चन आएंगे और कुल कार्ड आपको याद रखने 10 कार्ड थे, जिसमें 5 काले थे, 2 लाल काले थे और 3 विभिन्न रंग थे, यानी कि वही रंग थे जिसमें भूरा कलर भी होगा, सफेद भी होगा, वही रंग थे, यानी कि 7 कलर होंगे, ठीक है। और उन कलर को मिक्स करके या उन कलर के माध्यम से एक डब्बा पटकेंगे और जो भी आकृति बनेगी उस आकृति को बालकों से पूछेंगे कि आप अपने विचार प्रकट कीजिए, आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है। इस तरह के आपको क्या क्या विचार नजर आ रहे हैं, ये इस तरह का परीक्षण था, ठीक है। समझ में आया? कितने कार्ड थे? 10 कार्ड थे, कुल 10 कार्ड थे, एक एक करके 10 कार्ड दिखाए, ठीक है। कितनी बार दिखाए? 10 बार, एक एक करके, ठीक है। इस तरह से परीक्षण किया जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिखाता हूं एक एक लाइन करके, आप उनको भी लिख लेना, ठीक है। यहां तक सभी को परीक्षण समझ में आया कि नहीं आया? सभी को ये परीक्षण समझ में आ जाना चाहिए। सिंपल सा है, बहुत ईजी है, मैंने आपको सारे डिटेल तरीके से समझाया, ठीक है। मिटा दूं? तो ये हरमन रोडसा का प्रयोग था, परीक्षण था जो उन्होंने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह से आएंगे आप ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं। कुल कार्ड कितने थे? 10 थे, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या हो गया, एक एक करके, एक एक करके 10 बार कार्ड दिखाए। अब कार्ड पटकेंगे, ये बार बार जैसे कार्ड पटकेंगे तो किस तरह से पटकेंगे? एक स्याही की तरह, स्याही की तरह कार्ड नजर आएंगे, ठीक है। कैसे नजर आए? स्याही की तरह। और विभिन्न प्रकार की आकृति बनेगी, हर बार अलग अलग। जैसे वो कुरकुरे नहीं होते क्या, विभिन्न के टेढ़ा मेढ़ा, हर एक कुरकुरे में अलग अलग आकृति नजर आएगी। वो फिंगरप्रिंट नहीं मिल रहे थे, सभी ने देखा होगा वो एडवर्टाइजमेंट। तो वो अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृति मिलेगी आपको। और उन आकृतियों से विभिन्न प्रकार के क्या पूछेंगे? प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछेंगे। अब ये प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, इन पर सुन लेना। पहले पूछ लेंगे शायद विषय वस्तु, विषय वस्तु को लेकर प्रश्न पूछ लेंगे। सुनना, विषय वस्तु क्या होती है, उससे पूछ लेंगे कि कौन सी आपकी
सब्जेक्ट, विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट। मान लो आपने गणित की बुक खोली तो आपको सवाल ही सवाल नजर आए, तो आप बिता दोगे, आप क्या बताओगे कि ये कौन सी बुक है, गणित की बुक है। आपने जैसे किताब खोली, आपको संधि विसर्ग संज्ञा ये जो आपको नजर आए तो आप क्या समझोगे कि ये हिंदी की किताब है। आपने जैसे ही बुक खोली और आपको संसद का फोटो नजर आ गया तो आप क्या समझोगे कि ये सामाजिक की किताब है। आपने जैसे ही किताब खोली और एक मानव का चित्र नजर आ गया तो आप क्या समझोगे ये किसी किताब है, साइंस की किताब है। ऐसे ही आपको ये आकृति दिखाई और आपको आकृति दिखाने के बाद पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपकी विषय वस्तु क्या है, ये आकृति किसकी नजर आ रही है, कोई मकान है, कोई घर है, कोई हाथी है, कोई शेर है, कोई बालक है, क्या है ये, कोई खिलौना है, कोई मिठाई है, क्या है, कौन सी आकृति नजर आ रही है। यानी कि विषय वस्तु सब्जेक्ट के बारे में, किसके बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। इसके बाद दूसरा कि इसका गुण क्या है, इसका क्या उपयोग होता है, अलग अलग क्षेत्र में क्या चीजें, आपको इसमें क्या इसका कौन सा गुण नजर आ रहा है जिससे आपको इसकी अभिव्यक्ति आप बता सकते हो, इसके आप गुण बता सकते हो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरी इसकी अपन बात करें तो क्या बताएंगे कि स्थान, क्या बताएंगे, स्थान आपका सर्वाधिक जो आपने जैसे आकृति बनी है, ये आकृति बनी, ठीक है, चाय के धब्बे की तरह आकृति बनी, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका कौन सा स्थान किस आकृति की तरह नजर आ रहा है। जैसे मान लो हाथी की एक सूंड होती है, हाथी तो नजर नहीं आ रहा लेकिन हाथी की सूंड नजर आ रही है इसमें, तो कौन सा स्थान आपको अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना कि इसमें विषय वस्तु क्या होती है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में, बिल्कुल हाथी दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो पहला विषय वस्तु, दूसरा गुण, तीसरा स्थान और चौथा समय। चौथा है समय। आपको कोई आकृति नजर आई, ये आकृति बना दी, अब आपसे ये पूछेंगे कि आपको हाथी नजर आ रहा था, शेर नजर आ रहा था, बिल्ली नजर आ रही थी, तो आपको कितने समय में पता चला, कब नजर आई, कितनी बार देखा आपने उस आकृति को। जो आकृति आपके सामने बनी हुई है वो आपको कितनी बार देखा, 10 मिनट देखने पर पता चला, 20 मिनट देखने में पता चला। कोई बालक ऐसा होगा जिसने देखते ही बता दिया हो सर आकृति, अरे वही बाल मनो वो नहीं पढ़ा क्या आपने, वो एक किताब आती थी पहले जिसमें बिंदी बिंदी भी रहती थी, तो उसमें एक से बिंदी जुड़ा कर बनाई जाती थी और बाद में जैसे ही पूरा हो जाता था तो एक हाथी बनता था, एक शेर बनता था, एक बिल्ली बनती थी, एक मोर बनता था, पता नहीं अलग अलग आकृति बनती थी। तो वो सिद्धांत यही है, वो डब्बा ही है एक तरह का जो आपको पहले पता नहीं चलता, जब जोड़ते हैं बनते हैं फिर देखने पर पता चलता है। अलग अलग बालकों के गेम आते हैं जिसमें पता चल जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे विषय वस्तु पर, गुण पर, स्थान पर, समय पर, इस तरह के अलग अलग प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इन प्रश्नों से क्या होगा, इन प्रश्नों से आपके भावनात्मक का पता चलेगा कि आपकी भावना कैसी है, आपकी क्रियात्मक गुण का पता चलेगा, क्रियात्मक गुणों का पता चलेगा कि आपकी क्रिया कैसी है। इसके बाद आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र का पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ज्ञानात्मक क्षेत्र का पता चलेगा। यहां तक सभी को समझ में आया कि नहीं आया, कितना अच्छा सिद्धांत है, मजा आ रहा है क्लास में, बिल्कुल वीडियो को लाइक करो, आप बस शेयर करो और पढ़ते चलो बस। कुल कार्ड याद रखने 10, वो 5 2 3 वो याद मत रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 10 इंपॉर्टेंट है। एक एक करके 10 बार ये कार्ड दिखाए और आपसे 10 बार कार्ड दिखाने पर 10 बार विभिन्न प्रकार की आकृतियां नजर आएगी, और आकृतियां जैसे ही नजर आएगी तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं निम्न प्रकार के, कौन सी आकृति नजर आए, किस प्रकार की आकृति है, इसमें कौन सा गुण महत्वपूर्ण है, इसमें कौन सा ज्यादा स्थान जो है आपको अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, कौन सा स्थान किस तरह से नजर आ रहा है, कितना समय लग रहा है। अब ये सारी चीजें पूछने पर उसके अचेतन मन का क्या हो गया, निरीक्षण हो गया, क्या हो गया, उसके प्रक्षेपण हो गया, क्या हो गया, उसके व्यक्तित्व का मापन हो गया। होने के बाद उसके भावनात्मक का पता चला, बिल्कुल लिखता जा रहा है वो जो कौन हरमन रोड्स है वो लिखता जा रहा है इधर साइड में कि हाँ इस बालक आया और वो इधर डायरी लेके बैठ गया, ये डायरी लेके बैठ गया, ये फर्स्ट बालक है, इसकी लिख दिया कि हाँ इसकी इसी चीजों का है, मैंने निरीक्षण कर लिया, कितने विचार इसने दिए, इसके विचार कैसे थे, इसकी भावनात्मक चीजें कैसी थी, इनके संवेग किस तरह से काम कर रहे थे, वो लिखता जा रहा है और नोट करता जा रहा है। इससे क्या होगी, इन तीनों चीजों का पता चलेगा, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए यहां तक, आगे 2 मिनट का और समय लगेगा और आपको 2 चीजें और बतानी जिसमें ये प्रक्षेपण खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूं, चलिए। तो ये रोड था शायद धब्बा परीक्षण, एक धब्बे की तरह नहीं रहना चाहिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर मेरी तो कंपटीशन में धब्बा लग गया है।
ठीक है। अब और इसकी बात करें कि ये कैसा परीक्षण है, बिल्कुल व्यक्तिगत परीक्षण है। कैसा परीक्षण है, व्यक्तिगत परीक्षण है। इसमें बाकी सारी चीजें तो फालतू है, ये वैदिक है, विश्वसनीय है, विश्वास किया जा सकता है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो चीज काम की इंपॉर्टेंट है वो चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। हरमन रोडसा मैंने बता दिया आपको कौन थे, मनोचिकित्सक थे। इसके बाद इसको संस्कृति मुक्त, संस्कृति मुक्त के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है, भी जाना जाता है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछूंगा बार बार। संस्कृति मुक्त परीक्षण के नाम से कौन सा परीक्षण या कौन सी प्रक्षेपी विधि जानी जाती है, ठीक है। अब इसमें इस परीक्षण के माध्यम से, यह भी इंपॉर्टेंट है, मानसिक रोगी का उपचार किया जाता है। मानसिक रोगी का उपचार कैसे होगा, आपने देखा होगा मनोचिकित्सक किसी एक पर्टिकुलर चीज के देखने के लिए बार बार बोलते हैं कि आप इस पर फोकस कीजिए, आपकी मानसिक स्थिति सही हो जाएगी। तो आकृति बनेगी तो वो कितना विचार करेगा, उसके बारे में कितना पॉजिटिव लेगा उस चीज को। तो मानसिक रोगी के उपचार के लिए और निदान के लिए विधि, ये प्रक्षेपण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संस्कृति मुक्त परीक्षण के नाम से रोडसा स्याही डब्बा परीक्षण को जाना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको इस परीक्षण में बताई। ये होता है रोडसा स्याही डब्बा परीक्षण, जो हरमन रोडसा के द्वारा दिया गया था, 1921 में दिया गया था। स्विट्जरलैंड के ये निवासी थे और इन्होंने विभिन्न प्रकार की आकृतियां 10 बार लोगों को दिखाई, 10 बार व्यक्तियों को बताई, 10 बार बालकों को बताई और अपने नोटबुक में नोटिस करते जा रहे थे और अलग अलग आकृति बनी, अलग अलग उनसे क्वेश्चन पूछते जा रहे थे और बालकों के विचार, भावनात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का निर्धारण किया। यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आज की क्लास में यह हुआ पहले परीक्षण का, मैंने भी परीक्षण कर लिया, प्रक्षेपण कर लिया। अब क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद बोलिए और प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।